नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ दो संतों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। राम मंदिर मामले के पक्षकार रहे महंत धर्मदास व रामविलास वेदांती ने प्रेस वार्ता के दौरान यह मोर्चा खोला है। ट्रस्ट में महंत धर्मदास व वेदांती का नाम न होने के कारण दोनों संतों में नाराजगी है। हनुमानगढ़ी के महंत निर्वाणी अनी अखाड़ा के धर्मदास ने ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राम मंदिर के नाम पर ट्रस्ट में बंदरबांट हो रहा है। सारी संपत्ति व आने वाला दान सब रामलला का, सबके मालिक रामलला हैं और सभी ट्रस्टी व शामिल संत महंत केवल सेवक हैं, कोई मालिक नहीं है। उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा कुछ नहीं कहना है इसमें, मेरा इतना ही कहना है कि ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो निर्माणी अखाड़ा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। निर्माणी अखाड़ा के ही महंत हमारे श्री अभयरामदास जी महाराज, लेकिन इस ट्रस्ट में निर्माणी अखाड़ा के किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया है। इसलिए निर्माणी अखाड़ा के व्यक्ति के नाम को रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब श्री राम जन्मभूमि न्यास का निर्माण हुआ था तब अशोक सिंघल जी ने निर्माणी अखाड़ा के नाम पर मुझको उस ट्रस्ट में रखा था और ये घोषित किया था कि हनुमानगढ़ी निर्माणी अखाड़ा के नाम पर ही डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को नामित किया जाता है। लेकिन जब ये नए ट्रस्ट का निर्माण हुआ, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण हुआ, तब निर्माणी अखाड़ा को पूछा नहीं गया। आपको पता है हनुमानगढ़ी हमारे अयोध्या नहीं संपूर्ण विश्व में हनुमान जी के नाम पर जाना जाता है। नोटिस दिया केंद्र सरकार को, आप संपूर्ण विश्व में हनुमानगढ़ी हनुमान जी की स्थापना, हनुमान जी यहीं पर रहकर रामलला की सेवा करते थे और इसीलिए जब बस अयोध्या के कहा कि किसके माई ने दूध पियाया है कि कौन चीज पर कोई साधु के गाली दे, उससे आदमी को अयोध्या में दर्शन नहीं होना चाहिए। हम तो दर्शन होगा तो अपने वो दिन जाकर गंगा नहाएंगे कि ईश्वर पापी के दर्शन हो गया। इसलिए अयोध्या में चंपत राय एंड कंपनी को खेदो, बस एक का उपाय है। बस जो राम जन्मभूमि के मुख्य कर्ता धर्ता थे बाबा अभिराम दास जी के 29वां पुण्यतिथि है। हम लोगों ने इस पर विचार किए थे कि जब ऐसे तो पुण्यतिथि हर साल मनाते थे जब से उनका छोटा बड़ा, लेकिन जब राम जन्मभूमि के निर्णय आ जाएगा तो उनके क्या नाम है पुण्य स्मृति में एक मंदिर बनवाया गया है, जिसका अभी आप अंदर चलेंगे लगा हुआ है बोर्ड महाराज जी के नाम से। तो ये हनुमान जी के मंदिर राम जन्मभूमि के सुरक्षा के लिए बनाया गया था, बाबा अभिराम दास जी के नाम से बनाया गया है। आज उनके पुण्यतिथि यहाँ मनाया गया है। राम जन्मभूमि निर्माण ही हम लोगों के मुख्य उद्देश्य था। राम जन्मभूमि पर अभी जो जिस तरह से गतिरोध चल रहा है, इसके लिए हमने केंद्र सरकार को ये नोटिस भी दिया हूँ। नवागत एसपी व सीओ सिटी ने आज अपना पदभार संभाल लिया और कहा कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई उनकी प्राथमिकता होगी। अयोध्या के सीओ सिटी रहे एसपी निपुण अग्रवाल का स्थानांतरण शाहजहांपुर हो गया है। जगह रिक्त होने की वजह से डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने मिल्कीपुर सीओ रहे एएसपी प्लास बंसल को क्षेत्राधिकारी नगर बनाया है। रिकाबगंज में स्थित सीओ सिटी कार्यालय में एएसपी प्लास बंसल अपना कार्यभार आज ग्रहण किए और उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को बारे में बताते हुए कहा कि बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाना और अपराधियों पर पकड़ रखना और उन पर कड़ी कार्रवाई करना, शहर की जाम की समस्या को दूर कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। 1 जनवरी 2021 से सड़कों पर नहीं दिखेंगे वाहनों पर पुराने रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहन, यानी पुराने वाहनों पर भी लागू हो जाएगा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने आज बताया कि 1 जनवरी 2021 से आरटीओ विभाग अभियान चलाएगा और पुराने रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। 1 दिसंबर 2020 से आरटीओ विभाग ने पुराने नंबर प्लेट वाले वाहनों के कार्यों पर रोक लगा दी है। पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाएंगे वाहन स्वामी
और तभी उनके संबंधित कार्य होंगे। अभी शासन से निर्धारित नहीं किया गया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के शुल्क क्या होंगे। फिलहाल मनमाना शुल्क भी इन दौरान डीलर स्वामी वसूल रहे हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए पुराने वाहन स्वामी अपने डीलर से संपर्क कर सकेंगे। कुल मिलाकर पुराने वाहनों पर भी लागू होगा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और 1 जनवरी 2021 से सड़कों पर पुराने वाहनों पर पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाई देंगे। ये है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 1/12/2020 से अनिवार्य कर दिया गया है पुरानी गाड़ियों में लगाने के लिए। इसका मेन पर्पज़ यही है कि जैसे गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं तो लोग नंबर प्लेट वगैरह बदल देते हैं, वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाड़ियों में जो नंबर प्लेट लगेगी वो फिक्स कर दी जाएगी कंपनी द्वारा बना के, और गाड़ियों में एक चिप लगी, नंबर प्लेट में एक चिप लगी रहती है जिसमें सारे डेटा ओनर के मौजूद होते हैं। उसको हम स्कैन करके उस डेटा को देख भी सकते हैं कि गाड़ी किस नाम से है कैसे नहीं। मकसद यही है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे तो जिससे कि गाड़ियों की चोरी या कोई गलत कार्य ना हो सके, इसलिए इसको लगाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि गवर्नमेंट के आदेश का अच्छा सा अनुपालन हो, और वो किया भी जा रहा है, क्योंकि ऑफिस में आए किसी भी काम को जब तक उसका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उसकी गाड़ी में नहीं लगा है नहीं किया जा रहा। ये पुरानी गाड़ियों के लिए ही ये नियम है, नई गाड़ियों में तो अब लग के ही आ रही है, डीलर द्वारा नई गाड़ियों में लगा के ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ियों को डिलीवर किया जा रहा है। पेनल्टी भी लगेगी, जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो पेनल्टी लगेगी उस पर। तो अपने माध्यम से यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को ये संदेश करना चाह रहे हैं कि भाई समाज की सुरक्षा के लिए अपनी गाड़ियों में नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तत्काल लगवा दें। वो सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में चालान की कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में कोविड-19 महामारी को देखते हुए बजाज फाइनेंस जनपद अयोध्या ने हर थाने में तैनात सुरक्षा कर्मियों को कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए सीट व मास्क का वितरण किया है। इसी कड़ी में आज नगर कोतवाली में बजाज फाइनेंस के एडमिन आयुष खन्ना के साथ बजाज फाइनेंस के एम्प्लॉइज रवि व आशीष ने मिलकर 50 सीट व 50 मास्क नगर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए कोतवाल नीतीश कुमार को सौंपा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल की सलाखों में जीवन बिताने वाले एक और लोकतंत्र सेनानी आज गोलोकवासी हो गए। 74 वर्षीय वयोवृद्ध लोकतंत्र सेनानी अंबिका प्रसाद पांडे ने अपने पैतृक गांव सीहीपुर बीकापुर में अंतिम सांस ली। बता दें कि अंबिका प्रसाद पांडे उन गिने चुने लोकतंत्र सेनानियों में से थे जिन्होंने आपातकाल के विरुद्ध लोकतंत्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की खबर से क्षेत्रवासियों में दुख की लहर थी। तहसील व पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ लोकतंत्र सेनानी श्री पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सीहीपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। लोकतंत्र सेनानी के अंतिम संस्कार में एसडीएम बीकापुर केडी शर्मा, क्षेत्राधिकारी बीकापुर अजय कुमार, थाना अध्यक्ष हैदरगंज रतन कुमार शर्मा तथा पुलिस के गार्ड मौजूद थे। संज्ञान में लाया गया कि गांव सीहीपुर के मजरे डिड़वा के रहने वाले लोकतंत्र रक्षक सेनानी श्री अंबिका प्रसाद पांडे का देहांत हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष वहाँ पहुँचे और मैं खुद क्षेत्राधिकारी के साथ पहुँचा। पुलिस लाइन से जो गार्ड ऑफ ऑनर की टीम आती वो आई और लगभग 1 बजे के करीब गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अधिवक्ता दिवस के अवसर पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्मरण करते हुए बीकापुर बार एसोसिएशन के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए असहयोग की आवाज बनने की संकल्पना व्यक्त की। इस दौरान बीकापुर बार एसोसिएशन की वरीयता क्रम की 5 वरिष्ठ अधिवक्ता अवध राम यादव, आबाद अहमद, राम कुमार
राय, सीताराम दुबे व उमा दत्त वर्मा को अंग वस्त्र व कानून की पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। अधिवक्ता दिवस के अवसर पर प्रांगण में अध्यक्ष श्याम मनोहर पांडे व मंत्री सुरेंद्र पांडे द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता राम जगत तिवारी ने किया। आज 3 दिसंबर 2020 है। बार एसोसिएशन बीकापुर के कार्यकारिणी द्वारा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जयंती के अवसर पर अधिवक्ता दिवस के रूप में 5 वरिष्ठ साथियों को सम्मानित किया। उस कड़ी में मैं भी एक सदस्य के रूप में उपस्थित था। बहुत अच्छा लगा। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन से, उनके सादगी, उनके कर्तव्य व्यक्तित्व के आधार पर अधिवक्ता लोग काम करेंगे, समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाने के लिए अग्रसर रहेंगे। आज के अवसर पर इतनी प्रेरणा सभी को उनके जीवन से लेनी चाहिए, तभी उनकी जयंती का कोई फल निकलेगा। द्वारा विगत वर्षों के बाद पूर्व परंपरा अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर अधिवक्ता दिवस मनाया गया, जिसमें 5 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें जो है सभी अधिवक्ताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके राष्ट्र में उनके द्वारा किए गए योगदानों को याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जिलाध्यक्ष पप्पू गुप्ता की अगुवाई में पार्टी के द्वारा विश्व विकलांग दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता और सिविल लाइन के गांधी पार्क में काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विश्व विकलांग दिवस का आज बहिष्कार किया व केंद्र सरकार व यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार दिव्यांग अधिनियम 2016 को पूर्णतः लागू नहीं कर रही है। थानों में बोर्ड, स्पेशल कोर्ट, जिला स्तर के केंद्र स्तर पर कमेटियों का गठन, 4% का अनुपालन कराए सरकार। धरना देने के उपरांत राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जिलाध्यक्ष पप्पू गुप्ता के द्वारा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। इस दौरान राजेश चंद्र पांडे, जितेंद्र कुमार, सैयद महमूद, जाफर नकवी, राजकुमार राजभर आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, तो मैं विश्व विकलांग दिवस के दिन जो है हर साल राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जो है काला दिवस के रूप में मनाती है। इसका एक उदाहरण ये है काला दिवस मनाने का कि सरकार जो है दिव्यांगजनों के हित में काम करने को तैयार नहीं है। जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार द्वारा, आज जो है दिव्यांगजनों से उसका हक छीना जा रहा है। यहाँ तक कि जो रियायती टिकट रेल सेवाएं थी वो भी बाधित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अभी 1 महीने भारतीय विकलांग कल्याण समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकरम के द्वारा कार्यालय कोठा पारचा पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें विश्व विकलांग दिवस के मौके पर दिव्यांगजनों ने अपनी समस्याओं को रखा। दिव्यांगजनों ने बताया कि दिव्यांगजन पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होकर बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं और किसी भी विभाग में इनका चयन नहीं किया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत जिला प्रशासन, सांसद, विधायक सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए। दिव्यांगजन जो ग्रेजुएट हैं उन्हें संविदा पर रोजगार देने का प्रयास होना चाहिए। कई बिंदुओं पर यहां पर चर्चा हुई और इस दौरान मोहम्मद मुकीज खां, मोहम्मद समस, जगत नारायण दुबे, बबलू, रवि कुमार आदि मौजूद रहे। जिसपे न कोई रैली निकाली गई, न कोई आयोजन किया गया। सिर्फ हम लोग अपने कार्यालय में इकट्ठा होकर एक विरोध दर्ज कराया है कि 5 तारीख को बाहर भारत सरकार की तरफ से लोगों को एक्टिवा मिल रही है और जिसमें 80% मांगा गया है। 80% लोग अभी पंजीकरण पूरी तरीके से नहीं करा पाए, वो छूट चुके हैं। उसी की मांग है कि उनका भी पंजीकरण कराया जाए, आगे उनके भविष्य में कोई लाभ मिल सके। और तमाम जो है तमाम इस दिक्कत को, समस्या को देखते हुए, विकलांगों की समस्या देखते हुए हम विकलांगों को जो है आगे बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए जिला प्रशासन को। अधिवक्ता दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति आचार्य नरेंद्र देव सभागार फैजाबाद बार एसोसिएशन में अधिवक्ता दिवस मनाया गया। वरिष्ठ व बुजुर्ग अधिवक्ताओं को उनके विशिष्ट कार्य के लिए व योग्यता के आधार पर जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी के द्वारा सम्मानित भी किया गया।
सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि पाटेश्वरी दत्त पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, विशिष्ट अतिथि जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी, सीजीएम डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, बार एसोसिएशन के महामंत्री धनुष जी श्रीवास्तव व अन्य अधिवक्ता गण यहां मौजूद थे। बता दें कि अयोध्या के बार एसोसिएशन में प्रत्येक वर्ष की भांति अधिवक्ता दिवस आज मनाया गया और वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अच्छे कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। आज अधिवक्ता दिवस पे अधिवक्ता संघ फैजाबाद में हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष की भांति जो है अधिवक्ता दिवस मना रहे हैं। इस परिपेक्ष में हम लोगों ने अपने सबसे बुजुर्ग अधिवक्ता श्री पाटेश्वरी दत्त पांडे जी को मुख्य अतिथि बनाया है और अन्य सम्मानित 8 अधिवक्ताओं को श्री सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, श्री कैलाश नाथ जायसवाल, श्री बलराम वर्मा, श्री रत्नेश सिंह, श्री बद्रीनंदन श्रीवास्तव, श्री राजनारायण यादव, जनाब अलीम खां और जनार्दन दुबे जी को उनके विशिष्ट कार्य के लिए योग्यता के आधार पर उनको सम्मानित किया और जिला जज महोदय ने अपने हाथों से उनको अंग वस्त्र पहनाया और माला पहनाया और उनको सम्मानित किया गया। जनपद में गुरुवार को लगने वाली साप्ताहिक बाजार को लेकर दुकानदारों ने सांसद रल्लू सिंह के आवास पर पहुंचे और वहां पर पटेल व्यवसायियों ने सांसद से मिलकर अपनी समस्याएं बताई, अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि व्यवसायियों ने साप्ताहिक बाजार गुलाबबाड़ी मैदान में दुकान लगाने और अपने परिवार का गुजारा करने की बात की, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लग जाने के कारण सब चीजें बंद हो गई व साप्ताहिक बाजार भी बंद कर दिए गए, जिसमें सभी का रोजगार बंद हो गया था। परंतु वर्तमान स्थिति में सब दुकानदार व बाजार खोल दिए गए हैं, लेकिन यह पटना दुकानदार जो गुलाबबाड़ी के मैदान में अपनी आजीविका चलाते हैं, एकमात्र उनका साधन भी यही है, उसमें ये दिक्कत हो रही है क्योंकि उसे अभी तक थोड़ा सांसद जी क्या है? ये हम आए हैं जो बृहस्पति की बाजार जो साप्ताहिक बाजार गुलाबबाड़ी मैदान में लगती है, इससे पहले कि चौक में लगती थी, आज से 2 साल 3 साल पहले चौक में लगती थी, चौक से हटा के हम लोग को गुलाबबाड़ी मैदान में किया गया। तो ये गुलाबबाड़ी में लगती थी, उसके बाद ये लॉकडाउन लगा कोविड की वजह से, बाज़ार को 23 मार्च के बाद से बंद कर दिया गया, तो हम लोग भी बंद कर दिए थे। तो उसके बाद से आज हो गया 9 महीने हम लोग 2 महीने से इधर डीएम सीजी मजिस्ट्रेट डीएम साहब के पास और विधायक के पास कई चक्कर सब जगह गए और आज भी हम डीएम साहब के पास से होके एडीएम साहब के पास मजिस्ट्रेट साहब के पास कोतवाल साहब के सबके पास से होके इस सांसद जी को हमने ज्ञापन दिया है कि बाज़ार को हमें खुलवाया जाए। काफ़ी दिनों के सब भूख की कगार पे आ गए हैं, भूखमरी की कगार पे आ गए हैं। एक दिन की रोटी है, इस पर के लिए आए हुए हैं सांसद जी के पास। सांसद जी ने क्या कहा? सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि इस पर बातचीत करेंगे और देखते हैं करवाते हैं इस हफ्ते में। और एडीएम साहब से बात हुई, एडीएम साहब ने कहा कि इस हफ्ते करा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।